Hello students, let's see this question. The question says which of the following statement is incorrect? कौन सी statement चार में से incorrect है? आपको ये बताना है. पहला लिखा है molecularity is only applicable for elementary reaction. ये बिल्कुल true statement है कि आपकी जो molecularity है, molecularity का मतलब कि जब molecules collide कर रहे हैं तो कोलाइड करने के टाइम पर कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं सर्टेन मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट में जो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, ठीक है, सर्टेन मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट में, क्लियर. तो उसको उसकी मॉलिक्युलैरिटी कहा जाता है, क्लियर. सो मॉलिक्युलैरिटी इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शन. एलिमेंट्री रिएक्शन सिंगल स्टेप रिएक्शन है जो एक ही स्टेप में हो जाते हैं, ठीक है. सो सिर्फ मॉलिक्युलैरिटी का कॉन्सेप्ट वहां पर ही वैलिड हो सकता है. बी में लिखा हुआ है द रेट लॉ फॉर एनी रिएक्शन कैन नॉट बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली. ये बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है, जबकि रेट लॉ जो है एक ऐसा फैक्टर है, एक ऐसा फिनोमिना है, फिनोमिना नहीं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो हम सिर्फ एक्सपेरिमेंटली ही डिटरमाइन कर सकते हैं. अगर कोई रिएक्शन ले लो आर से पी की तरफ जा रही है तो इसकी जो रेट है दैट इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर की पावर एक्स होगा. अब जो एक्स है वो ऑर्डर होता है और ऑर्डर को क्या होता है वो एक्सपेरिमेंटली ही निकाला जा सकता है. तो जब तक एक्स की वैल्यू नहीं पता चलेगी आप आर की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हो, क्लियर. रेट की वैल्यू फाइंड आउट, नॉट आर, रेट की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हो. सी में लिखा है बायोमोलिकुलर रिएक्शन इन्वॉल्व साइमल्टेनियस कोलिजन बिटवीन टू स्पीशीज. ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है कि जो आपके बायोमोलिकुलर रिएक्शंस होते हैं तो ये जो बायोमोलिकुलर रिएक्शन होते हैं जो दो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व करते हैं. सो ऑब्वियसली बात है कि अगर दो मॉलिक्यूल्स हैं तो इसका मतलब दोनों मॉलिक्यूल्स साइमल्टेनियसली इन्वॉल्व हैं कोलिजन में, जो एक स्पेशल मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट बनाता है जो प्रोडक्ट को फॉर्म करने में हेल्प करता है, ठीक है. सी में लिखा है कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस है फ्रैक्शनल ऑर्डर. ये भी बिल्कुल सही है. फ्रैक्शनल ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि लेट्स से कि एक्स की वैल्यू आपकी 1/2 आ गई, आपकी 3/5 आ गई, तो ये फ्रैक्शनल ऑर्डर्स हो गए. तो आपकी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस की फ्रैक्शनल ऑर्डर्स हो सकती हैं. द रीजन बीइंग कि देखिए कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस आपके वन स्टेप में नहीं जाती, मल्टीपल स्टेप में जाती हैं. तो एक सर्टेन मैकेनिज्म फॉलो होगा और उस स्टेप में से भी कोई एक ऐसा स्टेप हो सकता है जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो, यानी कि स्लोवेस्ट स्टेप्स हो. तो वो स्टेप जो होता है वो रेट को डिटरमाइन करेगा. सो उस स्टेप में देयर इज अ पॉसिबिलिटी एक्सपेरिमेंट में कि जो सर्टेन इसमें स्पीशी है उसकी कॉन्सेंट्रेशन की जो पावर है वो आपका फ्रैक्शनल पावर आ सकती है, ठीक है. सो हमें इनकरेक्ट बताना था तो बी ऑप्शन यहाँ से हमारा ऑप्शन होगा, रेस्ट आर इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू.